छुट्टी तो हम मनसूख कर चुके हैं अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की, और कोशिश ये भी है कि अल्लामा इकबाल को भुला ही दिया जाए तो अच्छा है। वाबस्ता तेरी याद से कुछ तलखियाँ भी हैं। तो वो जो अल्लामा इकबाल का जो बयानिया है या जो उनका नैरेटिव है, उसको इस वक्त दुनिया पसंद नहीं करती। तो दुनिया को राज़ी रखने के लिए हम अपने मुसव्विर पाकिस्तान, मुबश्शिर पाकिस्तान, उनको बुला देने में आफ़ियत जानते हैं। लेकिन ये कि बहुत ही खुशी की बात है, इस तनाजुर में ज़्यादा खुशी की बात है कि एक जदीद तालीमी इदारे के अंदर अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश की तकरीब का इनेकाद किया गया है। मैं जिन्होंने भी इस सिलसिले में काविशें की हैं, दिल की गहराइयों से उन्हें इस पे तहसीन, हदिया तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस सिलसिले में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिस मिसरे का इंतखाब किया गया है आज की इस तकरीब की गुफ्तगू के लिए, ये भी बड़ा लाजवाब है, इसलिए कि अल्लामा इकबाल को जब हम देखेंगे या उनकी तालीमात को देखें तो अल्लामा इकबाल के हमें दो मजाज नज़र आते हैं। एक मजाज है उनका जब वो कोई फ़िक्री मसाइल ज़ेर बहस लेके आते हैं, उसमें बड़ी रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक अप्रोच होती है अल्लामा इकबाल की। लेकिन एक मजाज है जिसमें वो कुछ जोश दिला रहे होते हैं, वलवला दिला रहे होते हैं, तो यहाँ वो बहुत ही आइडियलिस्टिक अप्रोच लेके आते हैं। अक्सर वो बेशतर शायरी जो है उसमें उनकी वही आइडियलिस्टिक अप्रोच नज़र आती है। लेकिन ये कि सारी शायरी उस तरह की रोमानियत पर मबनी नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी बहुत सी हकीकत पसंदाना मकामात भी आते हैं। और ये मिसरा एक ऐसा मिसरा है कि जिसमें इकबाल के इन दोनों मजाजों को जमा कर दिया गया। इस मिसरे की तह में एक बहुत फिक्री गहराई भी है, और इसके दोनों बातें एक मिसरे में जमा हो गई हैं। लिहाजा इस पर गुफ्तगू करने के लिए कई उन्वानात मुकर्रर हो सकते हैं, और जिसका दूसरा मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वक्त दिया जा सकता है। लेकिन ये कि जब सामीन पढ़े लिखे हों तो थोड़े वक्त में भी ज़्यादा बात की जा सकती है। जो सिर्फ ज़ाहिर को नहीं देखते बल्कि वो बातिन को भी देखते हैं, उन्हें एक इंसाइट भी हासिल है। कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही होती हैं और उनको हम एनालाइज भी कर रहे होते हैं, तो जो कुछ नज़र आ रहा होता है उसकी बुनियाद पर कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बिहाइंड द सीन होता है जो नज़र नहीं आता है। वो निगाह खिज़र देख रही होती है कि अभी तो बच्चा मर गया है, लेकिन इसके पीछे विजडम क्या थी, हिकमत क्या थी, इसकी दानाई क्या थी जिसकी वजह से ये मरा है, फ़ायदा क्या है इसके पीछे। ये कश्ती टूट गई है, इसका फ़ायदा, अल्टीमेटली फ़ायदा क्या होगा। अभी तो बड़ा नुकसान हो गया, कश्ती टूट गई है, नई गाड़ी ली थी, दंड पड़ गया है, लेकिन अल्टीमेटली जाके इसका क्या फ़ायदा होगा वो उस वक्त नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन खिज़र को उस वक्त भी नज़र आ रहा होता है। और इसी तरह ये कि कोई दीवार है गिरा चाहती है, खिज़र उसको सीधा कर देता है। मूसा को नहीं समझ आती कि क्यों सीधी की है, खिज़र जानता है कि ये क्यों सीधी हुई है, इसके पीछे कारफरमा हकीकत क्या है। तो इसी तरह समझ लीजिए दुनिया में हमारे सामने वाक़यात हो रहे होते हैं। ये कोई ट्विन टावर्स गिर गए हैं, ये एक मुल्क तबाह हो गया है, ये दूसरा बर्बाद हो गया है, ये दुनिया में जो है वो गैरों की हुकूमत आ गई है, मुसलमान जो है मफलूकुल हाल हो गए हैं, और वो जो है दुनिया तौहीद से खाली हो गई है। ये गिले शिकवे सारे वो हैं जो इकबाल ने किए हैं। अभी आप शिकवा और जवाब शिकवा दोनों सुन रहे थे, तो उसमें यही सारे गिले शिकवे इकबाल ने रखे हैं। तो ये एक ज़ाहिरी नज़र है जिसमें उन वाक़यात को नरेट किया गया जो हो रहे हैं। इनके पीछे कारफरमा कोई और हकीकत भी है। ज़ाहिर है जो कुछ भी होता है अल्लाह के इज़्न से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अल्लाह के इज़्न के बगैर जो है पत्ता भी जुम्बिश नहीं करता। तो अल्लाह ने नेक लोगों से लेकर ये बुरे लोगों को हुकूमत क्यों दे दी है, और ये तौहीद परस्तों से लेकर जो तौहीद से कोसों दूर भागने वाले हैं उनका इक़्तिदार क्यों कायम कर दिया है। इसके पीछे भी कोई बेहतरी है, इसके पीछे भी कोई खैर है, या ये सरापा शर ही शर है। तो ये तो कोई खिज़र जान सकता है ना कि इसके पीछे हकीकत क्या है। तो बहरहाल ये एक तवील सफ़र है, अगर आप इसे समझना चाहें तो छोटी सी बात मैं कह देता हूँ, बस इशारा होगा वो कि ये दीन जो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को दिया था ये सारी नो इंसानी का दीन है, ये सिर्फ, और उन्हें रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा। अब वो फिर रहमत बन के आए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बन के नहीं आए, सारे आलम के लिए रहमत बन के आए। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरा तश्कील दिया या जिस रियासत की बुनियाद रखी, मैं रियासत मदीना जानबूझ के नहीं कह रहा हूँ, आप किसी गलतफहमी का शिकार न हो। तो जिस रियासत की बुनियाद रखी वो रियासत वाक़यातन नो इंसानी के लिए माँ जैसी थी।
यानी अभी तो हम ख्वाब देख रहे हैं ना रियासत हो माँ जैसी, लेकिन तारीख़ इंसानी में माँ जैसी रियासत अगर किसी ने बनाई है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाई है सर। कि माँ को बच्चे के दूध की फिक्र नहीं है, लेकिन रियासत को बच्चे के दूध की फिक्र है। माँ दूध छुड़ा रही है, बच्चा रो रहा है, खलीफा पूछ रहे बच्चा रोता क्यों है? भाई रोता है इसलिए कि माँ दूध छुड़ाना चाहती है ताकि उसका वजीफ़ा जारी हो सके। और अगले दिन आर्डिनेंस आ जाता है कि आइंदा बच्चा पैदा होते ही वजीफ़ा जारी हो जाएगा ताकि किसी माँ को बच्चे का दूध ना छुड़ाना पड़े। आप देखें ना, बच्चे से ज़्यादा हमदर्दी का मुजाहरा माँ कर रही है या रियासत कर रही है? तो ये रियासत फिलवाक़े मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की थी। फिर ऐसा हुआ कि मुसलमानों में जमूद आ गया। जब जमूद आता है तो साथ ही मफादात भी चले आते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि पहले क्या आता है, लेकिन ये मुझे पता है कि इन दोनों का चोली दामन का साथ है। जहाँ जमूद होगा वहाँ मफादात होंगे, या जहाँ मफादात होंगे वो जमूद पर मुंतज होंगे। ये दोनों ये अंडे मुर्गी वाला काम है, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के आते हैं। तो जब मुसलमान भी एक यूँ समझिए इस्तिबदादी ताकत बन गए, एक इंपीरियलिस्ट पावर बन गए, तो अब वो नो इंसानी के लिए खैर नहीं रहे, अब वो भी नो इंसानी के लिए शर का बायस बन गए। और मुसलमान खुद सबसे पहले कुरान से दूर हुए। ये यहूदियों ने आके दूर नहीं किया, ये ईसाइयों ने आके दूर नहीं किया, ये सलीबियों ने आके दूर नहीं किया, खुद मुसलमान अपने मफादात की वजह से कुरान से दूर हटे और एक इस्तिबदादी रियासत की बुनियाद रखती है। अब गोया नो इंसानी के लिए मुसलमान एक बेकार चीज़ हो चुके हुए थे। आज तक मुसलमानों की हुकूमत होती तो वही जुल्म ज़्यादतियाँ होती जो वो कर रहे थे, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर तोहमत होती। तो अब ये कि मुसलमानों से इक़्तिदार छिन गया, 1000 साल रहा उनके पास, फिर छिन गया, गैरों के पास चला गया। और जिन गैरों के पास गया तो वो दीन से कोसों दूर थे, हमारी नज़र में कोसों दूर हैं। और इकबाल का दौर वो है कि दीन सारे का यानी दुनिया उस पर गैरों के कब्जे में, मुसलमानों के पास कुछ नहीं। इकबाल ने ये बात कही भी है, हम रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर ना कहना तौहीद से हुई खाली दुनिया। अल्लाह से गिला कर रहे हैं कि हम तो रुखसत कर दिए गए, अब इक़्तिदार औरों के पास चला गया है, जो और हैं वो तौहीद से खाली है। तो ये जो दुनिया तौहीद से खाली हुई है, ये हमारे रुखसत होने की वजह से खाली हुई है। तो दुनिया में तूती उनका बोलता है। और आपको मालूम है कि इकबाल का दौर वो है कि जिस दौर में फ्रांस में इनकलाब आ चुका है, जमहूरी इनकलाब आ चुका है, फिर ये कि ये 1926 की नज़र में, और 1917 में रूस में भी इनकलाब आ चुका है। यानी वो जो फ्रांसीसी इनकलाब था जिसके बारे में बाद में मालूम हुआ कि ये कोई इनकलाब था ही नहीं, ये तो दर हकीकत जो पहले एक बादशाह होता था जो इस्तिबदादी कुव्वत होती थी, अब वो एक सरमायादारों का टोला है जिसको वो इस्तिबदादी कुव्वत मुंतकिल हो गई है या कर दी गई है। ये जमहूरी कबा में वही जो देव इस्तिबदाद पायकोब है। तो अब उसके नतीजे में एक और इनकलाब आया, और ये इनकलाब था जो है नज़र आया कि दुनिया में गैरों का कब्जा है, तो अंदर कितनी पैदा हुई होगी, कितना इज़्तिराब हुआ होगा, कितना दुख है, कितनी कुड़न है जिससे वो गुजरे होंगे। फिर रफ्ता रफ्ता एक जगह पे जाके उन्हें कोई बात समझ में आई, और ये 1926 यानी उसके कोई 12 साल के बाद उनका इंतकाल हो जाता है 1938 में। तो ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा है जब वो कुछ आखिरी नताइज तक पहुँच चुके हैं। इसलिए वो, इसका मतलब वो खुद एक मायूसी के दौर से गुजरे हैं, और अब अपने को भी हौसला दे रहे हैं और मुसलमान नौजवान को भी हौसला दे रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है। ये फिर गलत लफ्ज़ निकल गया, परेशान होने की बात नहीं है। और इसको आप ये समझें कि आने वाला दौर आपका दौर है, और भी दौरे फलक हैं अभी आने वाले, नाज इतना न करें हमको सताने वाले। यानी इकबाल को अब ये नज़र आना शुरू हो गया है। अब ये कैसे नज़र आया उन्हें? देखिए, इकबाल के दौर में मुसलमानों की हालत तो नागुफ्ता बे है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का न पाकिस्तान है न कुछ है, कोई इम्कान भी दूर दूर तक नहीं है। कायदे आज़म भी इस दौर में नाराज़ होकर वापस जा चुके हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो इंग्लिस्तान जा चुके हुए हैं, हिंदुस्तान छोड़ चुके हुए हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसमें इकबाल को उम्मीद किधर से नज़र आ रही है? ये उम्मीद इकबाल को मुसलमानों से नहीं नज़र आ रही, ये इकबाल को जो उम्मीद नज़र आ रही है ये ज़माने के चलन में नज़र आ रही है। ये अगर आप इब्लीस की मजलिस शूरा पढ़ें, ये इकबाल के बिल्कुल आखिरी दौर की 1936 की नज़र में, उसमें वो इब्लीस से ये बात कहलाते हैं, इब्लीस के एक कारिंदे से, कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना दुनिया में, ये जमहूरियत आ गई और ये कम्युनिज्म आ गया, इससे मुझे कोई अंदेशा नहीं
है अगर मुझको कोई खतर तो इस उम्मत से है। तो क्यों खतर, ये इस उम्मत से ये खतरा है? कहते हैं असर हाजिर के तकाज़ों से है लेकिन ये खौफ आशकारा हो न जाए शर पैगंबर कहीं। आज के जो डिमांड है, आज के ज़माने की जो पुकार है बज़्म जहां, ये जो बज़्म जहां है इसने जो एक पैदा कर दी है प्यास, ये जो इंसान के अंदर एक उमंग पैदा कर दी आज़ादी की, हुर्रियत की, मसावात की, तो ये जो कुछ निज़ाम मार्क्स ने दिया है उससे ये प्यास तो नहीं बुझेगी। ये जो निज़ाम वाल्टेर और रूसो ने दिया है वो इसकी तस्कीन का सामान तो नहीं कर सकेगा। ये प्यास कौन बुझा सकता है? ये सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के और कहीं ये प्यास बुझने वाली नहीं है। इसलिए असरे हाजिर के तकाज़ों से ये अंदेशा है कि नो इंसानी मोहम्मद रसूलुल्लाह तक न पहुँचाए। ये जो बात मैंने आपसे कही है, इस बात को अल्लामा ने बहुत और भी अंदाज में बयान किया है। अल्लामा मगरबी तहजीब पर बड़ी शदीद तनकीद भी करते हैं, लेकिन मगरबी तहजीब के अंदर से ये जो खैर बरामद होता उन्हें नज़र आ रहा है, इसको भी बयान करते हुए कोई बात महसूस नहीं करते, उन्हें कोई आर महसूस नहीं होती। उनकी इस खूबी का एतराफ़ करते हुए भी वो कोई झिझकते नहीं हैं, डंके की चोट कहते हैं। फरमाते हैं हर कुजा बीनी जहान रंगो बू, ये जो दुनिया में आपको जहान रंगो बू जो है इसमें आपको जो कुछ नज़र आ रहा है, कोई खैर, कोई अच्छाई, कोई भलाई, कोई हुकूक इंसानी का कोई तस्वुर अगर आपको नज़र आ रहा है, हर कुजा बीनी जहान रंगो बू आके अस खाकश बेरूयत आरजू, ये आपको मगरबी तहजीब में नज़र आ रहा है। हकीकत में ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नतीजा है। अब ये तो बहुत अजीब व गरीब बात हो गई, यानी हमारी समझ ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा हम लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुत्तबईन नबी हैं। इकबाल को ये नज़र आ रहा है कि दुनिया में अगर कोई खैर खूबी आई है जो इस वक्त तो मगरिब के हाथों आ रही है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की देन है। तो वो कैसे? फिर मैं वापस अपनी बात जहाँ से शुरू की थी उधर लेके जाऊँगा कि ये जो रियासत बनाई थी माँ जैसी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, जिसको खुद मुसलमानों ने नाबूद कर दिया था या उनके हाथों नाबूद हो गई थी, इसकी तरफ अगर दोबारा पेशकदमी शुरू हुई है तो वो मशरिक में नहीं शुरू हुई, वो मगरिब में शुरू हुई। और वहाँ क्यों शुरू हुई? अब ये एक लंबी दास्तान है, मैं भी उसको तो बिल्कुल शॉर्टली आपके सामने रखता हूँ कि मुसलमान फ्रांस तक पहुँचे थे ना, थमता न था किसी से सैल रवा हमारा, तो हमारा सैलाब फ्रांस तक तो पहुँचा। और उसके बाद एक तवील अरसे तक जो है स्पेन के ऊपर हमारी हुकूमत रही। तो जो बालादस्त ताकतें होती हैं वो वैसे तो नहीं बालातरी उन्हें हासिल हो जाती, इल्म भी उनके पास होता है, रोशनी भी उनके पास होती है, तहजीब भी उनके पास होती है। तो जैसे आज हम ख्वाब देखते हैं पढ़ने के कि जाके इंग्लिस्तान में पढ़ें, जर्मनी में पढ़ें या अमेरिका में जाके पढ़ें, इसी तरह जब मुसलमान स्पेन गए तो उन्होंने वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ कायम की, गरनाता में, करतबा में, और पूरे यूरोप से जो नौजवान थे इल्म के शौकीन, वो इल्म हासिल करने के लिए उन यूनिवर्सिटियों में आते थे। और वहाँ पे मंतक पढ़ाने वाले मुसलमान, और ये जो इस्तिक़राई जिससे बाद में जो साइंसी इजादात जिसका एक बुनियाद बनी है, ये जो इंडक्टिव लॉजिक है, इसकी बुनियाद रखने वाले मुसलमान। और उससे पहले तो अगर वो यूनानी मंतक थी तो वो तो डिडक्टिव लॉजिक थी सारी, उसमें इंडक्शन तो थी ही नहीं। ये पहली दफ़ा उसकी शुरुआत मुसलमानों के हाथों हुई। फिर यह कि कुरान मजीद जो इंसान के अंदर एक बगावत पैदा करता है, या ये कह लीजिए कि जो खुदी की एक सैराबी करता है कि इंसान कहता है मेरे भी हुकूक है, मैं ग़ुलाम बन के क्यों रहूँ, मैं आज़ादी चाहता हूँ। तो ये वाली तालीमात थी जो यूरोप को मुंतकिल हुई उन मुसलमानों के हाथों जो जिनका इक़्तिदार स्पेन पर कायम था, और उन यूनिवर्सिटियों के ज़रिए जो उन्होंने कायम की जाके स्पेन के अंदर गरनाता में और करतबा में। फिर एक तवील तारीख का अमल है जिसके नतीजे में फिर रिनाइंसेंस हुआ है। इधर मुसलमान सो गए, अल्लाह ने उनको उठा दिया, जो हमें सरापा कुफर नजर आएंगे और हैं भी, इसमें कोई शक भी नहीं। चोट लगाने की देर है, उठो, चोट लगाओ, आगे बढ़ो। अच्छा, ये मुसलमानों को उठने की उठाना इसलिए मकसूद है कि ठीक है ये सफ़र उस तरफ है, लेकिन कामलियत के साथ, परफेक्शन के साथ ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि ईमान। पाकिस्तान के यौम पैदाइश की छुट्टी बंद होगी, ये है एक मसला। तो कुछ वजह है ना उसके पीछे। तो ये इसीलिए हुआ कि इकबाल की ये सोच फैली है, ये मुसलमानों के अंदर गई है। बल्कि इकबाल का वो शेर भी बहुत अहम है
कि हुजूर से जो आपको मोहब्बत है, ये जो मैंने अभी आपके सामने बात रखी है, ये उस शेर से ज़्यादा वाज़े होके आ जाती है। आपको जो मोहब्बत है, इश्क है हुजूर से, इसको काम में लाओ। ये बैठ के रोना धोना ना करो और सिर्फ नात गोई में इसे ज़ाया ना करो। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। आप इस हुजूर की मोहब्बत को काम में लाओ और ये जो दुनिया में अंधेरा छाया हुआ है, इसको रोशनी, यानी पस्त को बाला करना। जिनके हुकूक छीन लिए गए हैं, जो मजबूर हैं, मुस्तज़ाफीन हैं, जिनको जो है वो दबा के रखा गया है, उनको उनके हुकूक दिलाओ। मैदान में आओ जो है मेहनत करो, इनकलाब बर्पा करो, माशरे को बदलो। ये सिर्फ कोई तुम्हारा दीन जो है इनफरादियत के लिए तो नहीं आया, ये तो पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए आया है। तो निकलो, उठो। तो ये उठना इस मानी में है कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दो। ये उठना इस मानी में है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो। ये इस मानी में उठना है। और ये साथ ही ये उम्मीद दिलाई है कि अब ज़माना बड़ा साजगार हो गया है। अब वो उतनी मुश्किलात नहीं रही है जो पहले ज़मानों में थी। अब दुनिया खुद उसकी तलब अपने अंदर पाती है, अलबत्ता डिसीव हो जाती है, धोखे में, फरेब में आ जाती है। वो जमहूरियत को नीलम परी आज़ादी की समझ लेती है, हालांकि वो जो है देवे इस्तिबदाद होता है। वो किसी और में ये उम्मीद लगा लेती है कि मसावात मिल जाएगी, हालांकि वो वन पार्टी डिक्टेटरशिप होती है। तो ये इंसान धोखे खा रहा है। तुम उठोगे तो गोया दुनिया लपकी आएगी। तो ज़माना बड़ा साजगार हो गया है, लेकिन थोड़ी सी तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा। अच्छा, ये जो बात अल्लामा ने कही है, इसको यानी ये यहाँ पे तो सिर्फ एक मिसरे में आ गई है। इकबाल का सारा कलाम इन्हीं चीज़ों के गिर्द घूमता है। ये एक मिसरा बड़ा जामे है इस एतबार से। मैं 2-4 शेर आपको सुना देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इकबाल को कितनी बड़ी उम्मीद थी कि ये दौर बदलेगा और यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन गालिब होगा। फरमाते हैं, आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये जहाँ मामूर होगा नग़्मे तौहीद से। बहुत वाज़े तौर पर, बहुत जिसे कहते हैं क्लियरली अपना मैसेज दिया है और ये पेशनगोई की है कि ये आखिरी दौर जो है ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दौर होगा। अच्छा, अल्लामा इकबाल की ये बातें, अब ऐसे भी हमारे दरमियान दानिश्वर हैं कि जो साफ कहते हैं कि ये इकबाल के ख्वाब थे, ये उनकी रूमानियत थी, ये उनकी यूँ समझिए कि बस एक इश्क का भूत था जो उनको सवार हो गया था। और जैसे बाज़ नफ्सियाती आवारिज़ होते हैं कि जिसमें बंदा जो सोचता है वही उसको नज़र भी आने लगता है, तो गोया वो इकबाल को भी एक मरीज़ के तौर पर पेश करते हैं। तो असल बात ये समझ लीजिए कि इकबाल ने ये जो सारी बातें की हैं, ये सिर्फ अपने किसी इश्क के सहर में मुब्तला होकर नहीं की, बल्कि ये कुरान व हदीस की मुबादियात हैं कि जिनको उन्होंने बयान किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा, हमें मालूम है, और भेजा किस मकसद के लिए, जो आपने मदीने में करके दिखा दिया। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ, आप समझ जाएंगे बात कि वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। तर्जमा इसका यही है कि वही अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल हुदा यानी कुरान मजीद देकर, व दीनिल हक़ एक सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस देकर, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही ताकि वो उस निज़ाम में अदल इज्तिमाई को ज़िंदगी के तमाम गोशों पर, तमाम पहलुओं पर, तमाम जो उसकी मुख्तलिफ जेतें हैं उन सब के ऊपर, ज़िंदगी के तमाम शोबों पर उस इज्तिमाई अदल के निज़ाम को गालिब कर दें। खा ये बात मुशरिकों को कितनी नागवार गुजरे, यानी वेस्टेड इंटरेस्ट को, जिन लोगों के इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर मफादात हैं, उनको तो जस्टिस पसंद नहीं आएगा ना। उनको ये कितना ही नापसंद क्यों न हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कर दें। और हमें मालूम है आपने कर दिया, मैं उस पर टाइम नहीं ले रहा, आपको ये सबको मालूम है, आपने ये कर दिया और गैरों ने भी माना के कर दिया। लेकिन जो हमें नहीं मालूम वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी किसने लगाई थी कि आप ये करें? जैसे इस आयत से मालूम हो गया, अल्लाह ने लगाई। अपॉइंटिंग अथॉरिटी अल्लाह ताला, और अपॉइंट किया कहाँ के लिए? देखिए ना, आप किसी को डीसी बनाते हैं तो किसी शहर का बनाते हैं ना। अल्लाह ने रसूल बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया तो बनी इसराइल के लिए बनाया, रसूलन इला बनी इसराइल।
मूसा अलैहिस्सलाम को बनाया तो बनी इसराइल के लिए बनाया, नूह अलैहिस्सलाम को बनाया तो अपनी कौम के लिए बनाया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह को सिर्फ मदीने के लिए बनाया था। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो देखें, अपॉइंटमेंट का मकसद हमारे सामने आ गया। क्या है? सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस का क्याम और अपॉइंटिंग एरिया, अपॉइंटमेंट का एरिया, जिम्मेदारी का तायुन किस इलाके पर होगा? ग्लोब, पूरा कुर्रा अर्ज़। अब आप मुझे बताएं कि अल्लाह के रसूल, और रसूल भी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे, उनका मिशन मुकम्मल हुए बगैर दुनिया खत्म हो सकती है? यह तो अल्लाह की सुन्नती के खिलाफ है। कतब अल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली, अल्लाह ने तय किया हुआ है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे। अच्छा, हमें ये 1400 साल बहुत बड़े लगते हैं ना। ये आप एक बात समझ लीजिए, ये एक थियोरी है ना कि जब लाइट स्पीड से तेजी से कोई बॉडी मूव करे तो उसके लिए टाइम एंड स्पेस जीरो हो जाते हैं, है ना? अल्लाह के लिए ऑलरेडी टाइम एंड स्पेस जीरो है। तो अल्लाह के यहां तो वो तो मुतलक जात है। ये ज़मानो मकान अल्लाह के यहां तो कोई बहस ही नहीं है उनकी। वो तो यूं समझिए आज भी वही कुछ है अल्लाह के सामने। इन्नहुम यराहु बईदन व नराहु करीबा, ये वो तो देखते हैं, इसे दूर नजर आता है इन्हें, हम तो उसे बहुत करीब देखते हैं। और वैसे भी अल्लाह का एक दिन कुरान मजीद में यह भी आया है 1000 साल, जो तुम्हारा 1000 साल है वो अल्लाह का एक दिन है। एक जगह पे यह है तुम्हारे 10,000 साल अल्लाह का एक दिन है, एक जगह पे तुम्हारे 50,000 साल अल्लाह का एक दिन है। इसका मतलब क्या है? मैं पहले बता चुका हूं, अल्लाह के लिए टाइम कोई अहमियत ही नहीं रखता। लेकिन वो इस एतबार से बात हमारे सामने आ रही है कि अल्लाह के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट होते हैं। वो कोई भी काम है, कोई शान है अल्लाह की, कोई अल्लाह ने काम शुरू किया है, तो वो कोई वो होता है जो हमारी मुद्दत के एतबार से 1000 साल में तकमील पजीर होता है, कोई वो होता है जो 10,000 साल में तकमील पजीर होता है, कोई वो होता है जो 50,000 साल में मुकम्मल होता है। अब चूंकि हमारी ज़िंदगी 60 साल की होती है तो हमारे प्रोजेक्ट भी उतने ही होते हैं जी। 10 साल पढ़ना है, 12 साल नौकरी करनी है, 13 साल जो है पेंशन लेके खानी है, तो बस ये हमारी कुल ज़िंदगी, वो जिसे कहते हैं कि 4 दिन की ज़िंदगी, वो उसी हिसाब से हमारी सोच, उसी हिसाब से हमारा विजन। अब वो जो ज़ात है अबद से अज़ल तक, तो उसका मामला ही और है, वो तो चीज़ों को और तरह से देखता है। लिहाजा ये 1400 साल या 1500 साल कोई अल्लाह की निगाह में बड़ी चीज़ ही नहीं है। और क़यामत से पहले कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह के दीन ने गालिब होना है। ये तो कुरान मजीद के उस इशारे से बात सामने आ रही है। बल्कि सूरह अंबिया में इसे ज़्यादा कैटेगोरिकली भी कहा है, वलक़द कतबना फ़िज़ ज़बूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमने ये बात ज़बूर में लिख दी थी, जो दाऊद अलैहिस्सलाम को मिली थी किताब। आम याद दहानी की बातों के बाद ये बात लिख दी थी कि ये जो ज़मीन की वरासत है मेरे नेकोकार बंदों को मिलेगी, ज़मीन के वारिस बनेंगे मेरे नेक बंदे। और इसी के बाद एक आयत छोड़कर अगली आयत है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो गोया उस चीज़ समझ लें कि ये हुजूर की बेसत का तकाज़ा ये है कि इस ज़मीन की वरासत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुत्तबईन को मिले। अच्छा, तारीख़ इंसानी में ये वाली तरक्की पहली मरतबा हुई है कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। देखिए, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की ना होती तो ग्लोबल विलेज तो नहीं बन सकता था ना, ग्लोबल विलेज ना बनता। और मैंने उसके सारे मशरिक देखे, सारे मगरिब देखे, और मेरी उम्मत की बादशाही उस सब पर कायम होगी जो अल्लाह ने मुझे लपेट के दिखाया। और यह भी कि कोई घर बाकी नहीं बचेगा इस जमीन की पुश्त पर, ईंट गारे का बना हुआ हो या कोई पुख्ता मकान हो, मगर अल्लाह उसमें दीन को दाखिल करके छोड़ेगा। और यह दाखिला भी पूरी अथॉरिटी के साथ होगा, घर वाले को इज्जत दे के होगा या उसे जलील करके होगा। यानी ये सिर्फ कलमा टेलीविजन के जरिए से नहीं दाखिल होगा, बल्कि अथॉरिटी के साथ दाखिल होगा। जो मान लेगा उसे इज्जत मिलेगी, जो नहीं मानेगा उसको कमतर होकर रहना पड़ेगा। बेइज्ज़े अजीज़िन और ज़ुल्ल ज़लील। और यह भी बताया कि मुझसे लेके क़यामत तक 5 अदवार हैं। पहला दौर नबूवत का, यानी जब तक मैं खुद हूँ, फिर मेरे बाद खिलाफत का, जो मेरे मुत्तबईन ने जो उसे लेके चलेंगे, वो जो सच्ची वो माँ जैसी रियासत लेके चलेंगे। उसके बाद काट खाने वाली बादशाहत का दौर है, ये मुसलमानों की काट खाने वाली बादशाहत है। फिर एक और बादशाहत है जो मजबूरी की बादशाहत होगी, ये गुलामी का दौर है जो हमने बिताया है। ये 4 दौर हो गए, पहला नबूवत का, दूसरा खिलाफत का, काट खाने वाली बादशाहत का,
और फिर मजबूरी की बादशाहत का आखिरी दौर है, जिसको हुजूर ने फरमाया सुम्मा तकूनो खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुवा, फिर ठीक नबवी तरीके पर दोबारा वही खिलाफत राशिदा वाला निज़ाम फिर आएगा। तो ये जो हुजूर फरमा रहे हैं ये उसकी तर्जमानी है जो अल्लामा इकबाल कर रहे हैं कि आसमां होगा शहर के नूर से आज ना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी, फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं भी हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। तो ये खिज़र गोया इस सारी अथल पथल में जो खिज़र को नज़र आ रहा है वो ये है। और अब इसमें जो मुसलमानों से ये बात कही, तो असल में एक और मिसरा है इकबाल का कि जिसमें वो कहते हैं मुसलमानों को कि तुम जो है सबक एक पढ़ो। एक सबक तो हम पढ़ते हैं, रोज़ हमारी क्लास होती है, सबक पढ़ते हैं ना, एक सबक और है जो इकबाल हमें पढ़ाना चाहते हैं। सबक फिर पढ़ शुजाअत का, सदाकत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। वो विजनरी बंदा ये देख रहा है कि तुम लीडर बनोगे, तो उसके लिए तुम्हारे अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ये चालाकियां जो आज तुम करते हो इससे काम नहीं चलेगा। ये जो तुम डबल गेमें करते हो इससे दुनिया की इमामतें नहीं मिलती। एक एग्जिस्टेंस के लिए कोई जो है ना वो रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन ये कि इसके लिए इमामत और लीडरशिप चंद के मंतक की दलीलों में है चालाक। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब हमारे बड़े बड़े लीडर ये बात कहते हैं कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। हम क्या कहते हैं कि हम इतने बड़े धोखेबाज हैं, इतने बड़े फराडिये हैं, इतने बड़े हम गंड कप हैं कि हमने अमेरिका को चक्कर दे के उसको शिकस्त दे दी। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। कोई मुझे बताएं ये बेशर्मी की बात है या ये फख्र की बात है? ये इंतहाई ढटाई की बात है, और ये हमारे करैक्टर लेस होने की अलामत है कि इस पर हम फख्र करते हैं और इसको डंके की चोट बयान करते हैं और फख्रिया बयान करते हैं कि हमने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दे दी। तो इन सिफात के साथ तो तुम्हें लीडरशिप नहीं मिलेगी। हाँ, डॉलर मिलेंगे, कुछ तुम्हें और जो है ना वो झूमे में कंपनियां शंपनियां मिल जाएंगी, लीडरशिप नहीं मिलेगी। लीडरशिप के लिए शुजाअत, अदालत तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। यह कैसे पैदा होती है? इकबाल ही के दो शेर सुना के मैं बात ख़त्म कर दूंगा, और ये दो शेर खालिस आपकी नज़र है, क्योंकि ये अब फैसला आपने करना है। जिन्होंने जो कर लिया वो तो गए, जो मिसाइल फायर हो गया वो तो वापस नहीं आता। अभी आप फायर नहीं हुए हैं, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आप प्रोफेशन में चले जाएंगे, फिर फायर हो जाएंगे। आप समझेंगे हायरिंग हुई है, लेकिन वो फायरिंग हो गई होगी। अच्छा, वो कार से मुझे याद आया कि वो महकूम आदमी जो होते हैं ना, गुलाम आदमी जो किसी के थल्ले लगा हो, उसके बारे में ये बात इकबाल ने कही है कि उसके अंदर ना इखलास होता है और ना वो किसी का वफादार होता है। वो धोखेबाज आदमी होता है, मंतक की दलीलों में चलाक होता है और किसी की वफादारी नहीं कर सकता। हमने ये प्रूव किया है। बनोगे तो लूमड़ बनोगे, ये लूमड़ी की रविश है ना, डबल गेम करना। इधर शेर के साथ भी बना के रखी, उधर रीछ के साथ भी बना ली। ये लूमड़ी का काम है, ये लूमड़ी कर सकती है। इवन गीदड़ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ लूमड़ी कर सकती है। तो फरमाया जुज़ बा कुरान, इस कुरान के बगैर पोटेंशियली एक बंदा शेर भी हो, हकीकत में वो लूमड़ी होगा। जुज़ बा कुरान ज़ैद मी रुबाइयस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाहीस्त। शहनशाह होता है ना, बहुत बड़ा बादशाह। आज समझे अमेरिका शहनशाह है, उसके आगे कोई चूं चरा नहीं करता। तो इस तरह की जिसका रोब, दबदबा, इक्तदार जिसका हो, वो शहनशाह। ये शहनशाही कैसे आती है? ये फ़क्र कुरान। फ़क्र किसे कहते हैं? फ़कीरी, अभी एक लफ्ज़ आया था, लेकिन फ़कीरी दो तरह की होती है। हम बतौर मुल्क एक फ़कीर मुल्क हैं, तो हमें फ़क्र कुरान हासिल है नहीं, हमें तो IMF की फ़कीरी हासिल है ना, फ़कीर हैं। ये फ़कीरी की वो किस्म है जो मोहताजी से पैदा होती है। ये जो कुरान फ़कीरी पैदा करता है, इसमें गिना आ जाता है, बंदा बेपरवाह हो जाता है। मेरे पास क्या है क्या नहीं है इसकी परवाह नहीं रहती उसे।
किसके पास क्या है इसकी फिक्र नहीं, उसके उसूल की। या आपको ये लग्जरीज हासिल हो गई हैं तो मैं के पीछे रह गया हूं जिंदगी की दौड़ में, नहीं, इसकी परवाह ही नहीं होती कि आपके पास क्या है। जिस हाल में है उस हाल में मस्त रहता है। ये इसे गिना कहते हैं, इस्तिगना, बेपरवाही। जिसको ये बेपरवाही मुयस्सर आ गई वो शहनशाह बन गया। भरे हुए तो नहीं है, आपके अंदर प्यास तो मौजूद है, आपकी अर्ज जो है वो सेटिस्फाई तो नहीं हुई। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हासिल हुई तो आप बादशाह किधर हैं? आप फकीर हैं, आप मोहताज हैं, आप जरूरतमंद हैं, नीडी हैं। जब आपको नीड नहीं रही, जब आपको खिदमत के लिए डॉक्टर बनता है, भाई सब फीस के लिए डॉक्टर बनते हैं। वो इंजीनियर बताएं कि जो सिर्फ प्रोफेशन के लिए और स्किल के लिए इंजीनियर बनाओ, नहीं, एक अच्छा प्रोफेशन समझ के, यानी दुनिया में आगे बढ़ने का एक अच्छा जरिया समझ के उसे अडॉप्ट करता है। करे वो कौन सा मुर्शिद है? मुझे तो आज तक नहीं मिला। वो अकेला मुर्शिद है जिसका नाम कुरान मजीद है, जो तुझे हाजिर और मौजूद से बेजार करता है। तो जुज़्बा कुरान ज़ैगमी रुबाई असर, ये हाजिर और मौजूद से बेजार ना हो, आपका पोटेंशियल कितना ही बुलंद तर क्यों ना हो, खिजर बनने की आपके अंदर सलाहियत हो, आप एक 2 नंबर आदमी बन के रह जाएंगे अगर कुरान के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो नौकरी करेंगे तो चापलूसी करेंगे, खुशामद करेंगे, यस सर बॉस इज ऑलवेज राइट। वो बॉस उल्टा लटका हुआ हो, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये तो आपको पढ़ाया जाएगा, ये नर्चरिंग हो रही है, ये तरबियत हो रही है। बॉस इज ऑलवेज राइट। इससे बड़ा गुलाम मुझे बताएं कौन होगा? वो पहले जमानों में वो नहीं मानते थे कि बॉस इज ऑलवेज राइट, उनको बेड़ियां पहना देते थे, गर्दनों में तोप डाल देते थे, उनको निशानजद करके मजबूर करके बॉस इज ऑलवेज राइट कहलाते थे। हमारी नर्चरिंग कर दी गई है, बॉस इज ऑलवेज राइट। पीछे डॉलरों की लड़ी आ रही होती है, क्यों? इसलिए कि गाड़ी बड़ी जो है वो लग्जरी गाड़ी मिल गई है, लशपश करती, बहुत बड़े बंगला मिल गया है, किसी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई है। कहना सिर्फ एक बात है, बॉस इज ऑलवेज राइट। ये सारी सोचते हैं। अब किसी तोप की जरूरत नहीं है जो गर्दन में पड़ा हो, किसी की बेड़ी की जरूरत नहीं है जो पाँव में पड़ी हो, किसी हथकड़ी की जरूरत नहीं है जो कलाइयों में पड़ी हो। अब खुद जंजीर की तरफ दिल खिंचा जाता है, इसलिए कि डॉलर चला आता है। तो अब देखें ना, वो जो शेर था वो गिदड़ बन गया या नहीं, लूमड़ बन गया या नहीं? जुज़्बा कुरान ज़ैगमी रुबाई अस्त, फ़क्र कुरान असल शहनशाही अस्त। ये फ़क्र कुरान इख्तलाते ज़िक्र व फ़िक्र, जो फ़क्र कुरान है ये महज तफ़कीर नहीं है, सोच विचार ही नहीं है, ये तलावत भी है, ये रातों को खड़ा होना भी है कुरान के साथ, इसको याद करना भी है, इसको हिफ्ज़ करना भी है, इसको अंदर उतारना है, एक ज़हन में आता है, एक दिल तक उतर जाए। जब ये कैफियत होती है तो फिर ये तब्दील कर देते हैं अंदर से इंसान को, एक नई सोच पैदा कर देते हैं, एक अंदर इनकलाब आता है। और फिक्र कामल न दीदम जुज़्ब ज़िक्र, मैंने, इकबाल दावा कर रहे हैं, मैंने किसी मुफक्कर की फिक्र को मुकम्मल नहीं देखा कुरान के बगैर। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इस वक्त दुनिया जिनकी फिक्र पर चल रही है वो कुरान के नज़दीक भी गए? तो ये दुनिया में जितना जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, इसका असल सबब ये है। अब इसके बदल कौन सकता है? मुसलमान बदल सकता है। और मुसलमान कब बदल सकता है? जब मुसलमान खुद बदलेगा। मुसलमान अगर खुद नहीं बदलेगा, वो खुद अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक उस्तवार नहीं करेगा, तो ज़माना नहीं बदल सकता। तो यहाँ उठ का मतलब असल में ये, उठ के वो जिसे कहते हैं ना, आपने कोई खुदकुश धमाका नहीं करना है, उठ के ज़माने को टक्कर नहीं मारनी है, आपने अपना किरदार बदलना है। अपना किरदार वो वाला बनाना है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का बनाया था, और ये किरदार बनेगा सिर्फ कुरान मजीद के ज़रिए से। तो हमें कुरान मजीद की तरफ अपनी तवज्जो कर, उठने का मतलब यह है कि अब इधर भी जुड़ना है। हम अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। अब सच्ची बात है, हम जिस ज़माने में पढ़े हैं तो 60% नंबर भी आ जाएं तो धमाका होता था, ट्विन टावर गिर जाते थे। अब 90% नंबर बच्चे ले लेते हैं तो हमें तो चक्कर आ जाता है कि ये बच्चे की ज़िंदगी का क्या बना होगा, ना बेचारा खेला होगा, ना इसने कोई दोस्तों की महफिल की होगी, तब 90% 95% आए ना, या कोई और चक्कर है, मुझे तो नहीं समझ।
लेकिन हमारे ज़माने में तो 90% का कोई मतलब ये तो मौजे वाली बात है। तो कहीं उस्ताद गिनती करते हुए भूल जाए तो 95% आ जाए। तो ये अब इसका मतलब क्या है कि ये बंदा दुनिया से कट गया है। ये गैर निसाबी सरगर्मियां सारी तर्क करके सिर्फ निसाब में घुस गया है, तब इंसान बन सकेंगे और तब दर हकीकत हम मुसलमानों के लिए वो रोल मॉडल बन सकेंगे कि जो फिर मुसलमानों को पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बना सके। तो अल्लाह ताला इसकी हमें सोचने की तौफीक दे। ये एकदम होने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ा फैसला है। जो बात मैंने